दोस्तों अगर आप 65 की उम्र में हैं, तो भी आप अपने शरीर में जोश और ताकत यानी स्टेमिना बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में, दिनचर्या के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे आप फॉलो करके दोस्तों अपने शरीर को स्वस्थ भी बना सकते हैं, निरोग भी बना सकते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा, किसी बीमारी से ग्रसित नहीं रहेगा, तो दोस्तों हमारे शरीर में ऑटोमेटिक जोश भरा रहेगा। तो आज के वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप 65 की उम्र में भी 30 वाली ताकत का एहसास करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं, हमारा शरीर खोखला क्यों होता है? हमारा शरीर अंदर से ये दोस्तों कमज़ोर क्यों होता है? इसके कई कारण हैं। जैसे आपको अगर डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया या कोई भी बीमारी हो गई, तो इसके कारण शरीर कमज़ोर हो जाता है। अब ये बीमारियाँ होती क्यों हैं? जब आपकी दिनचर्या गड़बड़ होती है, लाइफ़स्टाइल गड़बड़ होती है, तो दोस्तों अपने दिनचर्या में कुछ सुधार करिए। सोने का समय निर्धारित करिए, जागने का समय निर्धारित करिए। डेली अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, साइकिलिंग करिए, जिम जाइए। जो आपको पसंद है अपने उम्र के हिसाब से आपको डेली रूटीन को फॉलो करना होगा। इसके साथ-साथ दोस्तों आपको अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कई तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। तो आपको ऐसी डाइट रखनी चाहिए जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हों। ये आपको ध्यान देना है। और दोस्तों दूसरी तरफ बीमारी से बचने के लिए हमें बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, ख़ास करके तली भुनी चीज़ें। क्यों? क्योंकि दोस्तों जितनी भी चीज़ें तली भुनी छानी जाती हैं, चाहे वो पैकेट में हो, चाहे वो खुली चीज़ें हों, वो सब दोस्तों रिफ़ाइन किए गए तेल या पामोलिन में छाना जाता है और उस तेल को बार-बार हीट किया जाता है। जैसे जिस तेल में वो चीज़ें छानी जाती हैं, उस कढ़ाई में तेल खत्म नहीं होता है, तो दूसरा तेल डाल दिया जाता है, फिर खत्म नहीं हुआ, फिर तेल डाल दिया गया। क्योंकि जब कढ़ाई में कम तेल रहेगा तो दोस्तों छनाएगा नहीं। इसलिए उसी तेल को जब बार-बार हीट किया जाता है तो उसमें से एक खतरनाक रसायन उत्पन्न होता है, जो पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी को जन्म देता है। और जब पाचन तंत्र हमारा खराब होगा तो दोस्तों हमारा शरीर बीमार होगा। इसलिए बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं लेना चाहिए। धूम्रपान से बचना चाहिए। धूम्रपान हमारे शरीर को खोखला कर देता है, स्टैमिना पावर को नष्ट कर देता है। चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक हो, ये जितने भी ड्रिंक्स हैं, ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो थोड़ा-सा इस पे ध्यान देना होगा, आपको कंट्रोल करना होगा, इन्हें खाने से बचना होगा। इसके स्थान पर दोस्तों कोई भी नेचुरल जूस आप पी सकते हैं, चाहे दोस्तों आप नारियल पानी पी सकते हैं, बेल का शरबत पी सकते हैं, अगर गर्मी का सीज़न है, गन्ने का रस पी सकते हैं। या इसके स्थान पर कोई भी जूस ले सकते हैं, चाहे वो फलों का जूस हो, चाहे सब्जियों का जूस हो, चाहे अदरक पानी हो, चाहे दोस्तों सौंफ का पानी हो, ऐसे चीज़ें आप ले सकते हैं ड्रिंक के तौर पे। लेकिन बाहर की कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना है। इतना आपको मेंटेन करना होगा। अगर इतना आप मेंटेन कर लेते हैं तो हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। हर एक बीमारी की जड़ है दोस्तों खान-पान। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप 40 साल के बाद हैं, 40 साल के बाद हैं तो 24 घंटे में 1 बार खाना खाइए, 1 बार 1 प्लेट सलाद खाइए और 1 बार आप फल खाइए जो भी मौसम के हिसाब से फल पाए जाते हों। तो 3 तरह की डाइट आप अपनी रखिए। 1 बार सलाद, 1 बार फल और 1 बार अनाज वाला खाना खाइए। ये ऐसी डाइट अगर आप रखते हैं तो दोस्तों आप लंबी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहकर जी सकते हैं। 40 साल के बाद है तो इसको मैनेज करना होगा। और प्रयास करिए कि आप रात का खाना जल्दी खाइए। हो सके तो सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी हम खाते-पीते हैं, वही खाना-पीना दिन में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन रात में दिन की तुलना में उसका 2 गुना समय लगता है।
और जितने देर तक ये हमारे पेट में पड़ा रहेगा, उतने देर में फिर ये सड़ने लगता है, जिससे दोस्तों जब हवा पास होती है, बदबूदार होती है, तो ये भी ध्यान दीजिए। तो दोस्तों रात का खाना जल्दी खाने का प्रयास करिए, हो सके तो सूर्य डूबने के पहले खाइए और जल्दी उठने का प्रयास करिए। और भरपूर नींद भी ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए 6 से 7 घंटे की गहरी नींद ज़रूरी है और दिन भर में 1 बार दोस्तों हमें खुल के हँसना चाहिए। जब हम खुल के हँसते हैं तो हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स रिलीज़ होता है, जो हमें स्वस्थ और निरोग रखता है। ये है दोस्तों सबसे बेस्ट दिनचर्या। अब इसी को फ़ॉलो करते हुए अपने दिन की शुरुआत हमें कैसे करना चाहिए? 2 गिलास गुनगुने पानी से। सुबह उठिए, सबसे पहले 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, 1 गिलास, 2 गिलास जो भी पी सकते हैं। इससे क्या होता है तुरंत आपके शरीर को एनर्जी मिलता है और आपके मुँह में रात में जो ये सलाइवा एकत्रित हुई है, यह एक प्रकार की एंजाइम है, जो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करती है। जब बासी मुँह पानी पीते हैं तो यह एंजाइम आपके पेट में जाती है, जो कि दोस्तों वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब निकल जाइए मॉर्निंग वॉक वगैरह करने। मॉर्निंग वॉक करके जब घर वापिस आइए, अगर आपका बजट अलाउ करता है, एक फल से शुरुआत करिए। सेब, एक फल डेली खाइए दोस्तों, वो है सेब। सेब दोस्तों ये 250 से 300 ग्राम वज़न होना चाहिए। अगर सेब का बजट नहीं है तो 2 आँवला लेके खा लीजिए। अगर आँवले और सेब का सीज़न नहीं है, सब्जियों का सीज़न है, तो सब्जियों में दोस्तों आप 3 सब्जियों का जूस निकाल लीजिए। वो क्या है? आप लेना है गाजर 100 से 150 ग्राम, 100 से 150 ग्राम आप टमाटर लीजिए और इसी में 50 ग्राम चुकंदर ले लीजिए और इसी के साथ में दोस्तों आप 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर के चारों चीज़ों का जूस निकाल लीजिए। अब इस जूस को सुबह खाली पेट पी लीजिए तो इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो दोस्तों गाजर में विटामिन ए प्रोटीन पाया जाता है। चुकंदर में दोस्तों भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, खून की कमी नहीं होने देगा और टमाटर में लाइकोपेन जैसे एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने में मदद करता है। और दोस्तों अदरक में जिंजरोल पाया जाता है। जिंजरोल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर को स्वस्थ निरोग रखने में मदद करता है। इसके साथ-साथ बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसका जूस रोज़ सुबह पीजिए। जब फल खाने का बजट हो तो फल लीजिए, नहीं तो इन सब्जियों का जूस निकाल लीजिए जब इनका सीज़न हो। सीज़न वाइज़ सब कुछ प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान दीजिए। बस जूस पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। इस सुबह की शुरुआत करिए। उसके बाद दोस्तों आप दोपहर में एक बार खाना ले लीजिए। खाना खाने के बाद अगर आपके घर पे दही है तो 1 कटोरी दही आप ले लीजिए। उस दही में दोस्तों पान में खाया जाने वाला 1 ग्राम चूना मिला लीजिए यानी 1 गेहूँ के बराबर। तो दोस्तों आपके शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत रहेंगी। कभी दोस्तों कैल्शियम की कमी नहीं होगी। अगर चूना दोस्तों खाते हैं तो चूने के खाने में एक सावधानी बरतना होगा कि अगर आपको कभी पथरी की शिकायत हुई थी या हुई है तो आप चूने का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके स्थान पर आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन पाया जाता है जो कि बड़ा ही फायदेमंद है। तो 1 कटोरी दही सबको चाहिए। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रोबायोटिक पाया जाता है जो आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है। अब दो उसके बाद दोस्तों दिन में जब भी आपको प्यास लगे तो गुनगुना पानी लीजिए, नींबू पानी लीजिए, अदरक पानी लीजिए, जो भी पीना है आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। फिर रात के समय में आप जल्दी खाने का प्रयास करिए और रात के खाने के 1 घंटे के बाद खाने के 1 घंटे के बाद दोस्तों आपको अगर भूख लगती है, तो दोस्तों खाना खाने के 2 घंटे बाद 1 गिलास दूध मैनेज करिए। अगर ये दूध गाय का मिल गया तो अति उत्तम है। नहीं तो आप भैंस का ले सकते हैं लेकिन पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। इसको गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डाल देना है, क्या डालना है? आप इसी में डाल दीजिए दोस्तों किशमिश, थोड़ी-सी किशमिश डाल दीजिए, 1 से 2 पीस अंजीर डाल दीजिए, 2 से 3 पीस छुहारा डाल सकते हैं। ये डाल करके उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। ये सारी चीज़ें धुल करके डालना है, बढ़िया से अच्छी तरह से धुल के उसमें डाल के उसे बढ़िया से अच्छी तरह से उबाल दीजिए और चाहे तो आप 2-3 बादाम भी डाल सकते हैं। बढ़िया से दूध को उबाल दीजिए
और इस दूध को आप पी लीजिए, रात का खाना मत खाइए। अब ये दूध आपका सुपर फूड बन गया। दूध तो सुपर फूड होता ही है, तो दोस्तों इसे आप पी लीजिए 7 बजे तक। अब 7 बजे जब इसे पी लेंगे 2-3 घंटे बाद ये पचने में लगेगा, फिर आप 9-10 बजे सोने जाएँगे और आपके शरीर में भरपूर मात्रा में एनर्जी भरी रहेगी। तो इसे आप सुबह भी पी सकते हैं खाली पेट या शाम को भी खाली पेट पी सकते हैं, आपके पास जैसा समय हो। तो दोस्तों इस तरीके से अपना करके आप अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट निरोगी रख सकते हैं और ये जो ड्राई फ्रूट्स है दोस्तों, ये सभी गुणों से संपन्न है।